गुड मॉर्निंग क्लास। परसेंटेज की इस क्लास में हम लोग परसेंटेज के उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कई बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में। देखिए, कह रहा है कि एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले इन एन एग्जामिनेशन। ए स्कोर्ड 5% मोर मार्क्स देन बी स्कोर्ड 10% लेस मार्क्स देन सी। बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, यानी सी का जो स्कोर है डी के कंपेरिजन में 25% अधिक है। और डी के जो मार्क्स हैं 500 में से कितने हैं, 320 हैं। अब बताइए डी के अंक 500 में से 320 हैं, तो आपसे बोला गया ए को कितने अंक मिले। अब डी के अंक 320 हैं, तो बताइए सी के अंक जो हैं डी की अपेक्षा कितने परसेंट अधिक हैं, 25% अधिक हैं। यानी सी के अंक जो हैं डी से 25% अधिक हैं, तो 25% अधिक होने का मतलब 1/4 अधिक 320 का 1/4 निकालोगे। देखिए 25% का मतलब क्या होता है, 25/100, 1/4 अधिक 320 का 1/4 निकालोगे कितना आएगा, 80 आ जाएगा। तो 80 अधिक अंक हैं सी के, तो सी के अंक कितने हो गए, 400 हो गए। भाई सी के अंक डी की अपेक्षा 25% अधिक है, 320 का 25% निकालोगे, 320 गुणे 25/100, तो कितना अधिक हो जाएगा, 80 अंक अधिक हो जाएंगे। यानी सी के अंक डी से 80 अंक अधिक हैं। सी के अंक 320 + 80 कितने हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे। बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, बी के अंक जो है सी से 10% कम है, 400 का 10% कितना हुआ, 40 हुआ। तो बी के अंक सी के कंपैरिजन में 10% कम है, यानी 40 कम है। बी के अंक कितने हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे। बी के अंक सी से 10% कम है, तो 10% 400, 10% 40 अंक कम होंगे, तो बी के अंक कितने हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे। ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, तो 360 का 25% का मतलब 1/4, यानी ए के अंक जो हैं बी के कंपैरिजन में कितने अधिक हैं, 25%। 25% मतलब 1/4, 360 का 1/4 कितना अधिक हो गया, 90 अधिक हो गया। तो ए के अंक कितने हो गए, 450 हो गए। तो बोला गया ए को कितने अंक मिले, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 450। ए क्या कह रहा है, डी को 500 में से 320 अंक मिले थे और सी के अंक डी से 25% अधिक थे। 25% अधिक होने का मतलब 1/4 अधिक 320 का 1/4 निकाला, 80 अधिक हो गया। तो सी के अंक कितने हो गए, 400 हो गए। बी के अंक सी से 10% कम है, तो 400 10% 40 कम है, तो बी का कितना हो जाएगा, 400 - 40 360। ए के अंक बी की अपेक्षा 25% अधिक है, 25% मतलब 1/4, 360 का 1/4 कितना हुआ, 90 अधिक हुआ। तो ए के अंक 360 + 90 कितने हो गए, 450 हो गए। तो ए के अंक 450 हो गए। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए जरा, अगला क्वेश्चन है ए बी और सी की आय का योग 72,000 रुपये। देखिए ये जो पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है, सेकंड क्वेश्चन भी ये कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। ए बी और सी के आय का योग 72,000 रुपये है। ए बी और सी की जो इनकम का सम है वो कितना है, ए प्लस बी प्लस सी की इनकम जो है 72,000 है। ए बी और सी अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। उनकी बचत का अनुपात कितना है, देखिए सेविंग का रेशियो जो है ए बी और सी की बचत का अनुपात 8:9:20 है। ए बी सी की बचत का अनुपात कितना है, 8:9:20 है। ए बी और सी अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। ए 80% खर्च करता है तो बचाएगा कितना, 20%। अब ये 80% खर्च कर रहा है तो बचाएगा 20%। 20% बचाने का मतलब बोलो क्या हुआ, 1/5 बचाएगा। कितना बचाएगा, 1/5। भाई ए अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, 20%। 20% का मतलब क्या हुआ, 1/20/100, 1/5 बचाएगा। 1/5 बचाने का मतलब 5 यदि इनकम को डिनोट करेगा तो 1 किसको डिनोट करेगा, सेविंग को डिनोट करेगा। यानी कहने का मतलब 1/5 बचाने का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति 5 रुपये कमाएगा तो बचाएगा कितना, 1। तो यहाँ 1/5 बचाने का मतलब क्या, 5 यदि हमारा इनकम को डिनोट करेगा तो 1 किसको डिनोट करेगा, सेविंग को। अब बताओ 20% बचाने का मतलब 1/5 बचा रहा है, यानी यदि वो 5 कमा रहा तो 1 बचा रहा है। 1 किसके बराबर बताइए, 8 के बराबर। तो 5 किसके बराबर, 40 के बराबर। तो ए की इनकम का रेशियो क्या आ जाएगा, ए की इनकम का रेशियो आ जाएगा 40। सेम देखिए बी कितना बचा रहा है,
85% खर्च करा तो 15% बचाएगा। 15% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 15/100, 3/20, फिर 3/20 बचाएगा। 3/20 बचाने का मतलब क्या है, वो 20 कमाएगा तो 3 बचाएगा, लेकिन बचा कितना रहा है, 9। तो 3 किसके बराबर, 9 के बराबर, तो 1 3 के बराबर 20, 60 के बराबर। तो ए की इनकम का रेशियो 40, बी की इनकम का रेशियो 60। सी अपनी इनकम का 75% खर्च करा तो बचाएगा कितना, 25%। 25% बचाने का मतलब 1/4 बचाएगा। 1/4 बचाने का मतलब क्या हुआ, वो 4 कमाएगा तो बचाएगा कितना, 1, जबकि सी बचा कितना रहा है, 20। तो 1 20 के बराबर, तो 4 किसके बराबर, 80 के बराबर। तो 20 दूनी 40, 20 3 60, 20 को 80। तो इनकम का रेशियो 2:3:4 आ गया हमारे हिसाब से। ए बी सी की इनकम का रेशियो 2:3:4 आया, तो हमारे हिसाब से ए प्लस बी प्लस सी की टोटल इनकम कितनी हुई, 2 3 5 4 9। क्वेश्चन में कितनी हुई, 72,000। तो 9 रेशियो 72,000 के बराबर, तो 1 रेशियो 8,000 के बराबर, 2 रेशियो 16,000 के बराबर, 3 रेशियो 24,000 के बराबर, 4 रेशियो 32,000 के बराबर। तो ए की इनकम 16,000 हो गई, बी की 24,000 हो गई, सी की कितनी हो गई, 32,000 हो गई। दोबारा फिर से समझ लीजिएगा। ए अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, बोलो 20% बचाएगा। 20% बचाने का मतलब क्या हुआ, 1/5 बचाएगा। 1/5 बचाने का मतलब क्या है, यदि उसकी इनकम 5 होगी तो बचाएगा कितना, 1। अब बताइए आपके हिसाब से 20% बचाने का मतलब 1/5 बचाएगा। 1/5 बचाने का मतलब क्या हुआ, वो 5 कमाएगा तो बचाएगा कितना, 1, जबकि बचा कितना रहा, 8। 1 किसके बराबर, 8 के बराबर। तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 5 हो जाएगा 40 के बराबर। तो ए की इनकम का रेशियो कितना हो गया, 40 हो गया। अब बताओ बी 85% खर्च करा तो बचाएगा कितना, 15%। 15% का मतलब क्या हुआ, 3/20। 3/20 बचाने का मतलब क्या है, वो 20 कमाएगा तो बचाएगा कितना, 3। 3 किसके बराबर, 9 के बराबर। तो 1 3 20 किसके बराबर, 60 के बराबर। तो बी यदि बी की सेविंग का रेशियो 9 है तो इनकम का रेशियो कितना हो गया, 60 हो गया। सी 75% खर्च कर रहा तो बचाएगा कितना, 25%। 25% बचाने का मतलब 1/4 बचाएगा। 1/4 बचाने का मतलब क्या है, सी की इनकम का रेशियो 4 हो जाएगा तो बचत का रेशियो, इनकम सी की इनकम का रेशियो 4 होगा तो बचत का रेशियो 1 1 किसके बराबर, 20 के बराबर। तो 4 किसके बराबर, 80 के बराबर। तो सी की इनकम का रेशियो कितना हो गया, 80 हो गया। तो बताओ इस हिसाब से ए बी सी की इनकम का रेशियो 20 दूनी 40, 20 3 60, 20 को 80 हो गए। हमारे हिसाब से ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इनकम 2 3 5 4 9 हुई। क्वेश्चन में कितनी हुई, 72,000 हुई। तो 1 रेशियो किसके बराबर, 8,000 के बराबर। 2 रेशियो 16,000 के बराबर, 3 रेशियो 24,000 के बराबर, 4 रेशियो 32,000 के बराबर। तो एक ही इनका आय कितनी हुई, 16,000 रुपये हो गई। आशा करते हैं आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। यही क्या कह रहा है, इन ए सिटी 45% ऑफ द मेन आर मैरिड एंड 25% ऑफ वुमेन आर मैरिड, कंसिडरिंग दैट नो बडी इज मैरिड मोर देन वंस, व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज मैरिड। एक शहर की जनसंख्या में 45% आदमी तथा 25% औरतें शादीशुदा हैं, ये मानते हुए किसी भी आदमी और औरत ने एक से ज़्यादा शादी नहीं की है, जनसंख्या के कुल कितने % लोग शादीशुदा हैं। अब बताइए, जैसे ये शहर है, मान लीजिए इस शहर में मेल और फीमेल रह रहे हैं, मैन और वुमेन रह रहे हैं, तो बताइए यदि 20 पुरुषों ने शादी की होगी तो कितनी महिलाएं विवाहित होंगी, 20 ही तो महिलाएं विवाहित होंगी। भाई 20 पुरुष किससे शादी करेंगे, 20 महिलाओं से, क्योंकि कोई भी पुरुष एक से ज़्यादा शादी कर नहीं रहा है और ना ही कोई महिला एक से ज़्यादा शादी कर रही। तो इसका मतलब जितने पुरुष विवाहित होंगे उतनी ही महिलाएं विवाहित होंगी। तो सीधी बात यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंसेप्ट ये लगाना है कि जितने पुरुष विवाहित होंगे उतनी ही महिलाएं विवाहित होंगी। लेकिन अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पुरुष कितने हैं हमें नहीं पता, लेकिन जो भी पुरुष हैं उसका 45% विवाहित हैं। महिलाएं कितनी हैं हमें नहीं पता, लेकिन जो भी महिलाएं हैं उसका 25% विवाहित हैं। तो पुरुषों का 45% यानी विवाहित पुरुष बराबर महिलाओं का 25% यानी विवाहित महिला, आपस में क्या है, बराबर है। तो इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट लगाना है, जब एक पुरुष
एक से अधिक शादी ना करे और एक महिला एक से अधिक शादी ना करे, तो यहाँ पे ध्यान रखना इस क्वेश्चन में कंसेप्ट ये है कि जितने पुरुष विवाहित होंगे, विवाहित पुरुष की संख्या विवाहित महिलाओं की संख्या के बराबर होगी। तो उस शहर में कुल पुरुषों का 45% विवाहित हो गए, कुल महिलाओं का 25% विवाहित हो गए, तो विवाहित पुरुष बराबर विवाहित महिलाएं हो गई। तो पुरुष और महिलाओं का जो रेशियो निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, 25/45, 25 पाने में 45। तो पुरुष और महिला का रेशियो कितना आ गया, 5:9 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, पुरुष 500 होंगे तो महिलाएं कितनी होंगी, 900 होंगी। अब देखिए 500 का 45% निकालोगे कितना आएगा, 225 पुरुष विवाहित हो गए। भाई पुरुष 500 ले लिए, महिलाएं कितनी हो गई, 900। यहाँ पे पुरुष और महिलाओं का रेशियो 5:9 आया। तो पुरुष 500 का 45% 225, महिला 900 का 25% 225। अब बताइए हमारे हिसाब से 500 में से 225, 500 पुरुषों में से 225 पुरुष विवाहित हैं और 900 महिलाओं में से 225 महिलाएं विवाहित हैं। तो जनसंख्या के कुल कितने प्रतिशत लोग शादीशुदा हैं, तो 225 450 लोग शादीशुदा हैं। कितने में से, टोटल जनसंख्या 500 + 900 कितनी होगी, 1400 गुणे 100%। 0 0 कैंसिल, उससे डिवाइड करेंगे 7 बार या 225 बार। 225/7% का मतलब क्या हो गया, 7 के 21, एक बच्चा 15 हो गए, 7 दूनी 14, 32 सही 1/7% पुरुष क्या है, विवाहित। 32 सही 1/7% जनसंख्या क्या हो गई, विवाहित हो गई। तो जनसंख्या कुल कितने परसेंट लोग शादीशुदा हैं, 32 सही 1/7% लोग शादीशुदा हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। किसी गांव में 2/3 पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं हैं। पुरुषों की संख्या का 80%, 80% का मतलब बोलो क्या हुआ, 4/5। तो महिलाओं की संख्या का 70%, 70% का मतलब क्या हुआ, 7/10। साक्षर पुरुषों का 40%, 2/5। साक्षर महिलाओं का 30%, 3/10। ग्रेजुएट है प्लस ग्रेजुएट पुरुष का 20% का मतलब 1/5। ग्रेजुएट महिला का 25% का मतलब 1/4। सरकारी नौकरी करते हैं, तो उस गांव में नौकरी करने वालों की कुल संख्या, कुल जनसंख्या कितना परसेंट है। तो देखिए पहली स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल उस गांव में जितने 2/3 पुरुष हैं तो शेष महिलाएं हैं, ठीक है। तो पहली स्टेप में आपको 2/3 यानी जनसंख्या इस हिसाब से माननी है कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। फिर अगली स्टेप में क्या करना, पुरुषों का 80% 4/5 निकालना है और महिलाओं का 7/10 निकालना। तो 5 10 का एलसीएम 10 हो गया, तो यानी पहले वो नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए, फिर वो 10 से डिवाइड होना चाहिए। तीसरी स्टेप में देखिए क्या होना चाहिए, पुरुषों का 40% 2/5, तो महिलाओं का 30% 3/10, यानी 5 10 का एलसीएम 10 से फिर डिवाइड होना चाहिए। अब कह रहा है ग्रेजुएट पुरुष का 20% 1/5 और ग्रेजुएट महिला का 25% 1/4, 5 को 20 से वो डिवाइड होना चाहिए। तो हमने 3.30 गुणे 20 6000 जनसंख्या मान ली, जिसे आसानी से सॉल्व हो जाए। तो हमने मान ली कुल जनसंख्या 6000 है। देखिए इस बात को इस तरीके से समझिए, पहली स्टेप में आपको 2/3 निकालना पड़ेगा, फिर जो पुरुष हैं उनका 80%, महिलाओं का 70%। तो सेकंड स्टेप में 4/5 और 7/10 निकालेंगे, मतलब 5 और 10 का एलसीएम 10 हो गया, तो वो नंबर 10 से डिवाइड होना चाहिए। फिर तीसरी स्टेप में क्या करना पड़ेगा, जो साक्षर पुरुष का 40% 2/5, साक्षर महिलाओं का 30% 3/10 निकालना पड़ेगा। तो 5 10 का एलसीएम 10 हो गया, यानी वो तीसरी बार 10 से डिवाइड होना चाहिए। ग्रेजुएट पुरुष का 20% 1/5, ग्रेजुएट महिला का 25% 1/4। सरकारी चौथी स्टेप में देखिए, यानी 5 4 का एलसीएम 20 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमने 3 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 20 20 दशामलव 200 दशामलव 2003 6000 मान ली टोटल जनसंख्या, ठीक है। अब देखिए पहली स्टेप में क्या कह रहा है, 2/3 पुरुष हैं, 6000 का 2/3 कितना आ जाए, 6 दूनी 12,000/3 4000 पुरुष हो गए। तो शेष क्या है, महिलाएं हो गई। तो पुरुष कितने 4000, महिलाएं कितनी हो गई 2000। अब पुरुषों का 80% 4/5, पुरुषों का 80%, तो पुरुष 400 का 4/5 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। 400 का 80% 320 क्या हो गया, ग्रेजुएट साक्षर लिटरेट, ठीक है। और महिलाओं का 70%, 200 का 70% 140 लिटरेट हो गए, साक्षर हो गए। तो अब देखिए क्या कह रहा है, साक्षर महिलाओं का
साक्षर पुरुषों को 40%, 320 का 40% निकालिए कितना आ जाएगा, 128। 320 का 40% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 128। तो साक्षर महिलाओं का 30%, 30% का मतलब क्या हो गया, 3/10। 140 का 30% कितना हो गया, 42 ग्रेजुएट हैं। अब क्या कह रहा है, ग्रेजुएट पुरुष का 20%, यानी ग्रेजुएट हमारे हिसाब से कितने हुए, 128 हुए। अब आपको पता है 128 है। अब यहाँ पे देखिए इसका 1/5 निकालो, पॉइंट में चला जाएगा, तो आप यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पे 20% निकालेंगे, 1280 का 1/5 कितना आ जाएगा, 256। ग्रेजुएट पुरुष का 20%, ग्रेजुएट महिला का 25% निकालेंगे तो 420 का 25%, 1/4 निकालेंगे 105। ये क्या हो गया, गवर्नमेंट जॉब में हो गए। ठीक है, आप बताइए इस हिसाब से यहाँ पे 1280 ग्रेजुएट हो गए, तो 1280 का 1/5, 20%, 1/5 निकालेंगे 256। यहाँ पे 420, 140 का 30%, 42 आया था, 42 का 20% निकालेंगे तो पॉइंट में जाने से बचने के लिए हमने सभी जगह एक एक जीरो बढ़ा दिया। 420 का क्या निकाले, 1/4 तो 105। तो 256 प्लस 105 कितना हुआ, 361। तो उस गांव में नौकरी करने वालों की कुल संख्या, कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, 361 का परसेंटेज किसके कंपैरिजन में निकाल देंगे, 60,000 के कंपैरिजन में 100%। ठीक है, तो 361/600%। एक सेकेंड, दोबारा फिर से देखते हैं, कहीं गड़बड़ हो गया लग रहा। दो बटा देखिए, एक बार 3 से डिवाइड होगा। जनसंख्या हम लोगों ने स्टार्टिंग में कितनी मानी थी, 6,000 मानी थी ना। 6,000 का 80% कितना हुआ, 6,000 का 2/3 कितना हुआ, 6 दूनी 12,000/3, 4,000 क्या हो गए, पुरुष हो गए। तो बाकी 2,000 क्या हो गई, महिलाएं हो गई। पुरुषों का 80%, 4,000 का 80% कितना हुआ, 3200। और महिलाओं की संख्या का 70%, 2,000 का 70% कितना हुआ, 1,400। ये क्या है, साक्षर है, लिटरेट। साक्षर पुरुषों का 40%, 3200 का 40% कितना हुआ, 1,280। और साक्षर महिलाओं का 30%, 1,400 का 30% कितना हुआ, 420। ये ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट पुरुष का 20%, 1,280 का 20% का मतलब 1/5, 256। और ग्रेजुएट महिला का 25%, 420 का 1/4, 105। गवर्नमेंट जॉब में है। आप बताइए हमारे हिसाब से 256 प्लस 105 कितना हुआ, 361। 256 प्लस 105, 361 क्या हो गए, गवर्नमेंट जॉब में हो गए। टोटल जनसंख्या कितनी थी, 6,000 गुणे 100%। 361 ग्रेजुएट सरकारी नौकरी में है, कितने में से, 6,000 में से। 361 बटा 6,000 गुणे 100% कितना आ जाएगा, 60 360, 6 से ही 1/60%। तो उस गांव में नौकरी करने वालों की कुल संख्या, कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, 6 से ही 1/60%। देखिए टोटल जनसंख्या कितनी ले ली, 6,000 ले ली। 6,000 का 80%, 6,000 का 2/3 कितना हुआ, 4,000। 4,000 क्या हो गए, पुरुष हो गए। 2,000 क्या हो गई, महिलाएं हो गई। पुरुषों की संख्या का 80%, 4,000 का 80% कितना हुआ, 3,200 लिटरेट हो गए। और
महिलाओं की संख्या का 70% साक्षर हैं, तो 2000 का 70% 1400 लिटरेट हो गई महिलाएं। पुरुषों का 40%, 3200 का 40%, 1280 क्या हो गए, ग्रेजुएट हो गए। तो साक्षर महिलाओं का 30%, 1400 का 30%, 420 ग्रेजुएट हो गई महिलाएं। ग्रेजुएट पुरुष का 20%, 1280 का 20% का मतलब 1/5 निकालेंगे, 1280 का और 1/5 256 क्या हो गए, गवर्नमेंट जॉब में पुरुष हो गए। और यहाँ पे ग्रेजुएट महिलाओं को 25%, ग्रेजुएट महिलाएं 420 का 25%, 1/4 105 महिलाएं क्या हो गई, गवर्नमेंट जॉब में होंगे। 256, 105, 361 गवर्नमेंट जॉब में हो गए। कितने में से, 6000 में से। 361/6000 गुणे 100% कितना आ गया, 6 से 1/60%। आशा करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। पीछे जो डिस्कस किया है वहाँ पे कहीं कैलकुलेशन में बीच में गड़बड़ हो गया, इसलिए क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, इसलिए दोबारा रिपीट करना पड़ा ये क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन। न्यूयॉर्क के एक भवन में 700 आदमी, 500 औरतें और 800 बच्चे हैं। आदमी कितने हैं, 700, औरतें कितनी हैं, 500, और बच्चे कितने हैं, 800। इनमें से 20% आदमी, 700 का 20% कितना हुआ, 140। 40% महिलाएं, 500 का 40% कितना हुआ, 200 महिलाएं। और 10% बच्चे, 800 का 10%, 80 बच्चे क्या हैं, भारतीय हैं, ये इंडियन है। तो उन लोगों की प्रतिशतता बताओ जो भारतीय नहीं है। तो देखिए टोटल 700 प्लस 500, 1200, 800, 2000 कैंडिडेट थे। इसमें से 200 प्लस 140, 340 प्लस 80, 420 क्या थे, 280 और 140, 420 भारतीय थे। तो बाकी 1560 क्या हो गए, 280, 140, 420, तो बाकी 1580 क्या हो गए, वो कैंडिडेट हैं जो भारतीय नहीं है। तो उन लोगों को परसेंटेज हमें बताना जो भारतीय नहीं है। देखिए 700 आदमी का 20%, आदमी क्या है, इंडियन है, 700 का 20%, 140 इंडियन हो गए। अब 500 औरतों का 40%, 500 का 40%, 200 महिलाएं इंडियन हो गई। 800 बच्चों का 10%, 800 का 10%, 80 बच्चे इंडियन हो गए। तो 140, 200, 340, 80, 420, 420 इंडियन हो गए 2000 में से। 700, 500, 1200, 800, 2000, 2000 में से 420 इंडियन है, तो बाकी 1580 क्या होंगे, वो कैंडिडेट होंगे जो इंडियन नहीं है। 1580 का परसेंटेज 20,000, 2000 कंपेरिजन में निकालें तो 1580/2000 गुणे 100%, 79% आ जाएगा। तो उन लोगों का परसेंटेज कितना हो जाएगा जो भारतीय नहीं है, तो 79%। पर आशा करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एक पिता अपने दो बेटों को मासिक आय का 1% देता है। यानी पिताजी जो जितना भी कमाते हैं अपनी मंथली इनकम का 1% अपने दोनों बेटों को दे देते हैं। तो जो भी मंथली इनकम होगी उसका 1% का मतलब 1/100 अपने दोनों बेटों को दे देंगे। अब अपने दोनों बेटों को जितना देते हैं उसका 80% का मतलब 4/5 बड़े बेटे को देते हैं। 80% का मतलब 4/5 किसको देते हैं, बड़े बेटे को मिलता है। अब बड़े बेटे को जितना मिलता है, देखिए ये मंथली इनकम थी पिताजी की, मंथली इनकम का 1/100 क्या किया पिताजी ने, दोनों बेटों को दे दिया। जो दोनों बेटों को दिया उसका 80%, 4/5 बड़े बेटे को दिया। बड़ा बेटा कितना खर्च कर देता, 80% खर्च कर देता, बचाएगा कितना, 20%, 20% बोले 1/5 बचाएगा। अब देखिए बड़े बेटे की जो बचत है वो कितनी है, उसकी मासिक बचत 20 रुपये रह जाती है। किसकी, ये मासिक बचत किसकी है, 20 रुपये की। बड़े बेटे को जितना मिलता है उसमें से 80% खर्च कर देता है, तो उसकी मासिक बचत 20 रुपये रह जाती है। तो पिता कितना कमाता है, अब सोल्व कर लीजिए, 4 पंचे 20। अब बताइए पिताजी की इनकम निकालने के लिए 55, 25 पंचे 125 गुणे 100 कितना आ जाएगा, 12,500। तो पिता कितना कमाता है मंथली, 12,500 रुपये कमाता है। आशा करते हैं आप लोग क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए पिताजी अपनी इनकम का 1% दोनों बेटों को देते हैं, तो जो भी मंथली इनकम है उसका 1% निकालेंगे, ये दोनों बेटों को हो गया। उसका 80% का मतलब 4/5 बड़े बेटे को हो गया। फिर जो बड़े बेटे को मिलता है उसमें से 80% खर्च कर देता है, बचाएगा कितना, 20%, 1/5 बचाएगा। और उस बड़े बेटे की बचत है कितनी, 20 रुपये। तो 4 पंचे 20, 55, 25 पंचे 125 गुणे 100 कितना हो गया, 12,500। तो पिता कितना कमाता है, 12,500। आशा करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सभी स्टूडेंट को। यदि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और जो भी कैंडिडेट चैनल पे नए हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीच में एक क्वेश्चन में कहीं पे कैलकुलेशन में गड़बड़ी होने की वजह से
क्वेश्चन रिपीट करना पड़ा और उसमें थोड़ा बाकी सभी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सभी स्टूडेंट को।